प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग अपना रास्ता लो बाबा नामक कहानी को आगे पढ़ते हैं। यह कोठा भी अपना ही है। उन्होंने उंगली से छत की ओर इशारा किया। फिर कमरे में दिखाई पड़ने वाली एक एक चीज के बारे में तफसील से पूछने लगे। फोटो, पेंटिंग, मिट्टी और धातु की मूर्तियां, खिलौने, 2 in 1 कैसेट स्टैंड, ड्राइंग रूम के सोफा, कालीन। वे पूछते जाते और छू छू कर देखते जाते। ज्यादातर चीजें उनकी समझ में नहीं आ रही थी और कुछ थी जिनका दाम सुनकर वे चौंक उठते और बताते कि इतने में तो एक बैल या भैंस या गन्ना पिराई की मशीन आ जाती। फोटो दीवारों के ऊपर थे, इसलिए उन्हें लाठी के हुरे से छूकर पूछा। लेकिन सबसे अधिक हैरान उन्हें हुई फूलदान में रखे हुए पत्तियों समेत गुलाब के फूल को देखकर। यह कैसा फूल है जो इतने दिनों में ना सूखा है ना बढ़ा है और बिना खाद माटी के केवल पानी में हरा भरा है। देवनाथ उनके पीछे पीछे घूमते हुए झुंझला रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर खुश भी हो रहे थे कि बाबा जाकर घूम घूम कर देहात में उनके वैभव का ढिंढोरा पीटेंगे। यह प्लास्टिक का है, उन्होंने हंसते हुए ऊंची आवाज में बताया। तभी तो बाबा फूलदान समेत गुलाब नाक तक ले गए, उसकी पत्तियों और पंखुड़ियों को चुटकियों में मसला और फिर उसकी जगह रख दिया। खुश कर दिया बेटा। अरियात करियात में कमाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन तूने जितना जुटाया है, तेरी जो इज्जत और शोहरत है, भगवान करे बनी रहे। देवनाथ उनके पीछे खड़े होकर नम्र भाव से हथेलियां मीजते रहे। अच्छा, यह बता कि सब ससुराल से मिला था या खरीदा है? उन्होंने फिर पलंग पर बैठते हुए जिज्ञासा की। इसके सिवा 2-4 और बातें जिनमें उनकी तनख्वाह और ऊपरी आमदनी भी थी, पूछकर संतुष्ट होकर और अभिमान से छाती तान करके चाय गटक ली। फिर जालीदार खिड़की के पास खड़े हुए, अंगूठे से दाई नाक दबाई और सांस खींचकर जोर से छींकना। बहुत खूब देव, बस एक गैया ही बाकी है। वह भी हो जाए तो लड़कों बच्चों के लिए गोरस की चिंता ही खत्म। बच्चों का ख्याल आते ही वे फिर बैठ गए। देवनाथ, जब मैं तेरे पास चलने को हुआ तभी विचार आया कि उसे तो कच्चा रस बड़ा अच्छा लगता था और सिवान में बड़े चाव और उल्लास से हो रहा खाता घूमता था। अब उसे कहाँ मिलता होगा? लड़के हैं, बाले हैं, पतोह है, ये सब तरस जाते होंगे। शहर में सब कुछ है, लेकिन यह सब तो नहीं है ना। सुदामा बड़बड़ाते रहे, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब हम बेटे के यहाँ जा रहे हैं तो ऐसे नहीं जाएंगे। खरपत से तोखवा, नीम वाले खेत से मटर उखड़वाया, होरहा बुनवाया और कोल्हुआर से गगरे भर रस मंगवाया। यह देखो, उन्होंने गगरे में ऊपर झांकता आम का पल्लव बाहर निकाला और फर्श पर बूंदे टपकाते पत्तों समेत अंदर डाल दिया। और यह देखो, उन्होंने गमछे में बंधी झोली खोलनी ही शुरू की कि देवनाथ के प्राण सूखने लगे। उन्हें लगा कि अब वे मुट्ठी भर उठाकर ऊपर से नीचे गिराएंगे और सारा बिस्तर गंदगी से भर जाएगा, लेकिन बाबा ने दिखाकर बांध दिया। तो दे आओ, कहाँ मयस्सर होता होगा सबको। उन्होंने अपनी बात खत्म की। देवनाथ फर्श पर फैली हुई बूंदों को देख रहे थे और सोच रहे थे थोड़ी देर बाद यहाँ चींटियां और चिऊटे आएंगे, पूरी फर्श चिट चिट करने लगेगी और दोनों कमरे इस जाड़े में धुलवाए बगैर काम न चलेगा। आप चले किस मतलब से हैं, यह तो बताया नहीं, देवनाथ ने पूछा। मतलब? बाबा को यह सवाल बड़ा ही अटपटा लगा। वे कुछ देर घूरते रहे। तू मुझसे मतलब पूछ रहा है? बाप किस मतलब से बेटे के यहाँ आ जाता है? देवनाथ अपनी गलती पर हचकचाए। नहीं बाबा, मेरे पूछने का मतलब था कि किस लिए आए हैं। हाँ, तो ऐसे पूछ। बाबा ने राहत की सांस ली। हे यह बेटा कि अस्पताल में भर्ती होना है, जिस किसी अस्पताल में करवा दो। अब बर्दाश्त नहीं होता, कभी कभी ऐसा दर्द उठता है पेट में कि पूछो मत। गश आ जाता है 3 साल से, लेकिन इधर जब चाहे होने लगा है। बाबा बोलते गए और देवनाथ मुंह लटकाए चुपचाप सुनते रहे।
टट्टी के बारे में, पेशाब के बारे में, भूख के बारे में, घुटनों और रीढ़ के दर्द के बारे में, सांस फूलने के बारे में और इन सब बातों से नतीजा निकलता था कि अस्पताल में भर्ती हुए बिना काम न चलेगा। देवनाथ बड़े आदमी हैं, उनका इतना नाव-गाव है और सभी डॉक्टर हकीम उनके दोस्त मित्र होंगे। वे चाहेंगे तो भर्ती भी हो जाएंगे और दवा दारू का बंदोबस्त भी हो जाएगा। ऐसे उन्होंने गंजी नीचे से उठाई और धोती की मुर्री की ओर इशारा किया। चिंता न करना, सुदामा की चोरी के कुछ रुपए बचा के रखे हैं मैंने। लेकिन ऐसा करो, यह रस और हो रहा, पहले ऊपर पहुंचा आओ। बच्चे जो रहे होंगे कि बाबा क्या लाए हैं। देवनाथ या तो सुन नहीं रहे थे या बड़े गौर से सुन रहे थे। वे गुमसुम फर्श की ओर ताक रहे थे, जहां चींटियां कतारें बनाने में लग गई थी। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं थी, क्योंकि बाबा उन्हें कहीं से रोगी नजर नहीं आ रहे थे। वे थोड़ी देर चुटकियों में अपनी भौहें मसलते हुए रहे। चिंता क्यों करता है पागल? बाबा ने उठकर उनकी पीठ थपथपाई और बांह पकड़कर खड़ा कर दिया। उठ, दे आ। देवनाथ ने बत्ती जलाई और गगरा गमछा लेकर ऊपर चले। ड्राइंग हॉल में कुर्सियों पर बैठकर बच्चे किताब पढ़ रहे थे। गर्मी का मौसम था। एक पेड़ पर मैना बैठी थी। गगरा देखते ही वे किताब कॉपी छोड़कर दौड़े। दोनों ने उसके भीतर एक साथ ही झांका कि बड़े ने हाथ डालकर उसके अंदर से लकड़ी निकाल ली तो आम का पल्लव नजर आया। दूसरे ने चिल्लाकर उसकी गर्दन पर चिपका गोबर दिखाया और दोनों ने मम्मी से कहा, देखो, कहा था ना हमने, बुढ़वा देखने से ही गंदा लग रहा था। आशा कुर्सी पर बैठे बैठे सब्जी काट रही थी। उसकी नजर बराबर देवनाथ पर थी, जो दूसरे सिरे पर कुर्सी खींचकर बैठ गए थे और चुप थे। रात को ठहरेगा क्या? उसने पूछा। देवनाथ ने झल्लाकर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि वह कह देना नहीं है, अब भोगो। अकल नहीं है क्या तुम्हें? शहर का होता तो लौट भी जाता, लेकिन ये लीपापोती मत करो। कह रहे थे कि चौक में कहीं अपने यहाँ का बुद्धू घोड़ रहता है, वहां भी जा सकते थे और हम ना मिलते तो कौन जाने चले ही जाते। आशा चुप हो गई और आलू छीलने लगी। अस्पताल में भर्ती होने के लिए आए हैं, एक तो किसी तरह भर्ती कराओ, दूसरे देखभाल करो, दवा दारू खरीदो, डॉक्टर के कहे के मुताबिक खाना बनवा के पहुंचाओ। ये सारी बातें देवनाथ ने कही। फिर आशा ने कहा, क्यों नहीं कह देते कि फुर्सत नहीं है मुझे? तुम्हें कुछ पता नहीं है गांव का? पिता के बड़े भाई हैं ये, सगे भाई। अभी 10 साल पहले अलग हुए थे। अपने बेटे से ज्यादा मानते रहे हैं मुझे। ऐसे ही लौट जाएंगे तो लोग ताना मारेंगे। कहिए, क्या हुआ ऑपरेशन का? किस हौसले से गए थे? अपना बेटा है, आकाश पाताल एक कर देगा, कुछ उठा नहीं रखेगा, समझा? ये सारी बातें देवनाथ अपनी पत्नी से कहता है कि किस प्रकार वह उनके पिता के भाई हैं और उन्होंने उनके पिता से ज्यादा उनसे प्रेम किया है। उसके पश्चात आशा कहती है कि अपने बेटे को क्यों नहीं लाए? सुदामा, सोचा होगा कि वह चला जाएगा तो खेती बर्बाद हो जाएगी। अकेला लड़का है। दूसरे, वह इन्हें घास भी तो नहीं डालता। परवाह ही कहाँ है उसे इनकी। ये सारी बातें देवनाथ अपनी पत्नी से कह रहे हैं। देवनाथ लपके। बच्चे गगरा घसीट कर मोरी के पास ले गए थे और सारा रस ढुलका रहे थे। जब तक वे पकड़ते वह खाली हो चुका था। उठाकर उसे हिलाया तो मालूम हुआ एक आध लोटा बच गया है। उन्होंने बड़े को कान पकड़कर हटाया। जाने कैसा बदबू कर रहा था पापा, बड़े ने बताया। आशा बोली, छोड़ दो, सुबह मेहरी को दे देंगे। देवनाथ फिर माथा पकड़कर बैठ गए। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। आशा भी गंभीर होकर चावल बीनने लगी थी। बीच बीच में नजरें उठाती और उन्हें देख लेती। जब देवनाथ की आंखें उसकी आंखों से मिली तो गुनगुनाई, समझ लो तुम, इतना कह देती हूँ कि मुझसे रोज रोज का खाना नहीं बनेगा। यही है तो कोई नौकर रखो, चाहे जो करो। एक दो दिन की बात और है। बाबा या जो भी होंगे तुम्हारे होंगे, मेरे कुछ नहीं है। अपनी पतोहू लाए, किराए का कमरा ले या धर्मशाला में रखे, बनवाए खाए।
में ये सब लफड़ा नहीं पालती। बच्चे भी बुजुर्गों की तरह गाल पर हाथ रखे कुर्सियों पर चुपचाप बैठ गए थे और पापा मम्मी की बात ध्यान से सुन रहे थे। जब एक बोलता तो वे बोलने वाले की ओर नहीं, सुनने वाले की ओर देखते और प्रतिक्रियाएं समझने की कोशिश करते। लेकिन देवनाथ को देखकर नहीं लग रहा था कि उन्होंने आशा की बातें सुनी हों। वे सिगरेट पीते हुए कभी सिर खुजाते और कभी पिंडली। एक मुश्किल और है, अगर इन्हें भर्ती करवाया, तीमारदारी की, दवा की, खाना पहुंचाया और मान लो ठीक हो गए, तो गांव जवार में घूम घूम कहते फिरेंगे, गुण गाएंगे, बढ़ाई करेंगे और उसके बाद सारी जिंदगी भुगतो। जिसे भी जुकाम होगा, रोग के नाम पर शहर घूमने, हवा पानी बदलने, सर्कस देखने आया करेगा। ऑपरेशन और मरने वालों की तो बात ही छोड़ो, वे अपने आप बोलते रहे। इसके आगे की कहानी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।